आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। हम अपने पैसे देकर नेताओं को देखा होगा आपने, अपनी जीत कराने के लिए, और कौन सी जीत मिलती है, जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक उनकी जय जयकार होती है। जिस दिन सत्ता से उतर जाते हैं उस दिन उनकी, आपको पता है, जो उनकी पार्टी के लोग थे वो पार्टी बदल देते हैं। जो उनका जयकारा लगाते थे, जो उनके लिए झंडा लेकर उनकी अगवानी करते थे, वही काले झंडे दिखाने लगते हैं। जो उनका अभी तक तारीफों का पुलिंदा बांधते थे, वही गालियों निंदा के पोस्टर फेंकने लगते हैं, वही उन्हें पद दलित करने लगते हैं, उनके पोस्टरों में आग लगाने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, क्योंकि जब तक नेता, जब तक धनी आदमी पद में होता है, धन में होता है, तब तक लोग उसके पीछे बिल्कुल पागलों की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो पद से उतर जाता है उस दिन ऐसा हो जाता है जैसे अखबार हो। आपने देखा होगा अखबार की हालत, सुबह जिस अखबार को अपने पैसे से खरीदते हो वही अखबार शाम को रद्दी के टोकरे में पहुंच जाता है। आपकी हालत उस तरह से होती जैसे बिना प्रेस का कपड़ा हो। पद से उतरते ही आपकी हालत ऐसे हो जाती जैसे फटा हुआ जूता हो। कोई पूछने वाला नहीं होता, तुम्हारी चाल बदल जाती, तुम्हारी ढाल बदल जाती है, तुम्हारा बोल चाल बदल जाता है। क्योंकि पद में आते हो तो अपने आप को ऐसा समझते हो जैसे तुमने आसमान के तारे तोड़ लिए हो। अरे पद सिर्फ भीड़ है दुनिया के लोगों की, झूठी भीड़ है। हमें सच्ची
भीड़ नहीं, भीड़ के साथ रहते रहते इंसान भेड़ हो जाता है। लेकिन हमें परमात्मा से भी रिश्ता नेताओं की तरह नहीं जोड़ना है। हमारे यहाँ कहा है कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हो और आपकी वंदना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वंदे तद्गुण लब्धये। लेकिन आपने सोचा कभी उनकी वंदना के बाद आपके अंदर वो गुण आए? आपका लक्ष्य बना, उनके सामने भी आपका लक्ष्य वही होता है कि जो लोग आप कुछ संसार में पाना चाहते थे वही परमात्मा से पाना चाहते हो। अरे परमात्मा के दरबार में तो एक नंबर के होकर आया करो। जल चढ़ाते हो तो अपने आप को निर्मल भी किया करो। जल मन गंदगी धो देता है, आपके मन की गंदगी नहीं धोए। क्योंकि मन में विचार करके देखना कि मन में कौन सा पाप है जो तुमसे नहीं हो जाता है, और हो नहीं जाता तुम करते हो। मन हमेशा एक चीज पर नहीं टिकता, उसे रोज रोज नया नया चाहिए। गांव से शहर चाहिए, शहर से महानगर चाहिए। एक गीत नहीं सुन सकता है, एक व्यक्ति नहीं देख सकता है, एक वस्तु नहीं भोग सकता है। मन तुम्हारा बड़ा बेईमान है। मन मंदिर में भी नहीं लगता है। मंदिर आते हो तो घर की याद आती है, घर जाते हो तो मंदिर की याद आती है, दुकान पर बैठते हो तो घर की याद आती है, मंसूरी जाते हो तो शिमला की याद आती है, शिमला जाते हो तो मंसूरी की याद आती है। एक बार मैं कहीं गई, जलप्रपात देखने के लिए गई। उस ड्राइवर से कहा कि आप भी चलो। वो कहने लगा क्या है, क्या देखने लोग आते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है क्या है यहाँ जलप्रपात। लोग बोलते हैं कुछ पत्थर पड़े हैं और कुछ पानी गिरता है, यही तो है। आप समझ गए। जब इंसान के अंदर फूल की कीमत हो तो उसे बहुत सौगात नजर आती है, वो एक तोहफा नजर आता है। इसी प्रकार से जो रोज रोज देखते हो उससे तुम उपेक्षित हो जाते हो। जो नहीं मिलता उसकी बहुत कदर करते हो, जो नहीं मिलता उसके लिए बहुत प्यास होती है, तड़प होती है। और ये मनुष्य जन्म कितनी बार कामनाएं की थी, कितनी बार रोए थे, मिन्नतें मांगी थी। 84 लाख योनियों में एक बार ये मनुष्य जन्म मिला था। इसकी क्या कीमत की है? इसे अनाड़ी की तरह, पागलों की तरह तुमने खो दिया है। और धन के अंबार लगाकर सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ मिल गया। पदों पर जाकर सोचते हो तुम्हें बहुत कुछ मिल गया। अरे परम पद के बिना सारे पद अधूरे हैं। जल को चढ़ाना है तो जल को इस तरह चढ़ाओ कि तुम्हारा आत्मा निर्मल हो जाए। तुम्हारे आत्मा में जरा भी निर्मलता नहीं आती। यहाँ जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का जल चढ़ाते रहते हो और वहाँ पर कोई का जन्म हो जाए, किसी की मौत हो जाए तो मातम और महोत्सव मनाते रहते हो। अरे तुम्हारा जन्म ऐसा हो जाए कि आखिरी जन्म हो। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। मिट्टी मिटती है तो घड़ा बन जाती है, और बूंद मिटती है तो सागर बन जाती है। तुम अपने जीवन को भी सागर की तरह बनाओ, जो खारा है लेकिन अपने अंदर हीरों को रखता है। और हमारा जीवन आज सागर की तरह होकर भी कुछ नहीं है, हीरे नहीं, कंकड़ ही कंकड़ हैं। कभी विचार करोगे तो दुखी हो जाओगे कि इसके लिए जीवन पाया था, इसके लिए कामनाएं की थी, जो सब कुछ मौत साफ कर देगी, मौत खाली हाथ कर देगी। कितने पछताओगे कि जीवन की जिन श्वासों से हमें स्वर्ग और मोक्ष के महल बनाने थे, उन श्वासों से आर्त ध्यान से हमने नरक की भट्टियां तैयार की हैं। क्या जवाब दोगे? आज जरा जरा सी बात पर तुम क्रोधित हो जाते हो। क्या जवाब दोगे कि चाय के लिए लड़के आया था? क्या जवाब दोगे कि नमक के लिए लड़कर आया था? क्या जवाब दोगे कि एक चार्जर के लिए, चार्ज नहीं था मोबाइल, इसके लिए लड़के आया था? विचार करो, जीवन की गरिमा बढ़ाओ, अपने आप को गर्वशील बनाओ, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाओ। क्षुद्र बातों पर भी क्या लड़ना? अरे क्षुद्र चीजें मिल भी जाएं तो कोई मतलब नहीं है, और विराट नहीं भी मिल पाए तो उसकी आकांक्षा भी तुम्हें ऊपर ले जाएगी। हम संसार के लोगों को सफल कब मानते हैं? जब वो बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाए, तुम कहते वाह सब कुछ पा लिया जो पाने आया था। आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोग यदि 5 पीढ़ियां देख कर मर जाएं तो लोग कहते हैं अब कोई बात नहीं, चले गए तो सब कुछ देख कर गए। अरे अपने आप को देखना था, अपने आप को देखे बिना चले गए और तुम कहते हो सब कुछ देख कर गए। बच्चे की शादी हो जाए, नाती पोते हो जाए तो कहने लगे वाह
जो करने आया था सब करके गया, ये करने के लिए आया था। ये तो जानवर भी कर लेते हैं, ये करने से जिनवर नहीं बन सकते हो। ठीक है, यदि ग्रस्त नहीं छोड़ पाते तो ग्रस्त में रहकर अपना लक्ष्य ऊंचा बनाओ। ग्रस्त क्या है? गृहस्थी से मोक्ष मार्ग तक की यात्रा प्रारंभ करनी है तो एक कदम बढ़ाओ, अपने आप को मिथ्यास से हटाकर सम्यक्त में लगाओ, अपने अवृत्ति जीवन को व्रति बनाओ, अपने जीवन को चंदन सी शीतलता लाओ। चंदन सा शीतल हो जाओ, तुम किसी से मिलो तो यादगार हो जाओ, जियो तो मेहरबानी हो जाओ और मरो तो कहानी हो जाओ। हमारे तीर्थंकर गए लेकिन आज भी हृदयों में हैं, आज भी उनकी आदर्शता मंदिरों में हमें दिखाई देती है। उनकी मुख मुद्रा, उनकी शांत मुद्रा, उनकी प्रसन्न मुद्रा हमारे जीवन को आंदोलित कर देती है कि तुम कहाँ हो, तुम जो कहते हो पाने था वो पा लिया तुमने, फिर भी अशांत हो। और जिसको तुमने पाया है वो छोड़ कर गए थे, क्योंकि इस पाने में वाकई में पूर्णता नहीं थी, इसलिए छोड़ कर गए। आप भी चाहते हो कि चंदन से हो जाओ तो अपने दुश्मनों को भी खुशबू बिखेरना, अपने काटने वालों को भी कौन काटेगा? तुम्हारे पुद्गल को, तुम्हारी देह को काट सकता है, तुम्हारी आत्मा को उन्नतशील बना सकता है। ये हमारे उपसर केवली आदि हमें शिक्षा देते हैं कि देह को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता है। हम अक्षत चढ़ाते हैं, कभी विचार किया अक्षत सा कुंदन बनाना है? तो आप सब अपने जीवन को महान बनाएं, अपने जीवन को उन्नतशील बनाएं। मात्र पूजा ही करके अपने जीवन की इतिश्री नहीं बनाना है, मात्र पूजा करके अपने जीवन की इतिश्री नहीं करना है, पूज्यता प्राप्त करनी है। अपने जीवन को पूज्य बनाने के लिए हर प्रयास करना, हर श्वास को पूज्यता की तरफ ले जाना है और जीवन में परमात्मा के हाथ नहीं जोड़ना है, परमात्मा से दिल जुड़ना चाहिए। परमात्मा के चरणों में सिर्फ फूल नहीं चढ़ाना गए, बल्कि फूल सा दिल चढ़ाना है, जो कोमल हो, खुशबूदार हो, जिसके पास आकर लोग आनंदित हो जाएं। क्योंकि फूल एक साइंटिस्ट के हाथ में दे दें तो क्या कहेगा कि फूल में थोड़े से केमिकल हैं और कलर है, बाकी कुछ नहीं है। एक कवि को दे दो, वो फूल में बहुत सारी कल्पनाएं कर देगा। लेकिन एक चेतन बुद्ध को दे दो तो वो कहेगा फूल में भी परमात्मा बसता है, इसमें भी संभावना है कि आज फूल रूप में है, एक अंश रूप में है, कल वो वंश हो सकता है, कल वो विराट हो सकता है। इसमें छुपी हुई आत्मा एक दिन परमात्मा बन सकती है। मात्र परमात्मा के चरणों में सिर मत झुकाना, अपने आप के अहंकार को झुका देना। अभी आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो आप अपना पद क्या बताते हो? कोई मोहल्ले का नाम बता दोगे, कोई पोस्ट बता दोगे, कोई सत्ता बता दोगे, कहीं की कोई विधायक हो, मंत्री हो, ये सब बता दोगे। अरे ये सब बनने के लिए अपनी मंत्रणा से अधूरे हो। लोगों को कहते हो हम भलाई करेंगे, जो अपनी भलाई नहीं कर पाए वो किसी की क्या भलाई करेगा? जो खुद का उत्थान नहीं कर पाए वो दूसरों का क्या उत्थान करेगा? अरे अंधे क्या अंधों को रास्ता दिखा सकते हैं? जीवन में हमारा वही हाल हो गया, हम अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। हमें जीवन का खुद पता नहीं, हम दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। हम कहते हैं हमसे पूछकर काम करना, तुम खुद पागल हो। ये पागलों की बस्ती है दुनिया। इसलिए मैं यही कहूँगी कि दुनिया में रहो लेकिन अपने आप में रहो। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। आप अपनी मुलाकात से अधूरे हैं, दूसरों से मिलकर भी क्या करोगे? ये भिखारी और पागलों की बस्ती है। यहाँ दो चार धर्मात्मा, सच्चे धर्मात्मा हो जाए तो लोग उसे पागल कहते हैं। तो आप पागल नहीं बल्कि पापों को गलाने वाले पागल बनो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लोग तुम्हें समझदार कहते हैं। संसार की समझदारियाँ, चालाकियाँ ये अपने आप से दूर करती हैं। जब नदी स्वयं को मिटा देती है तो सागर बन जाती है। आप भी अपने छोटे छोटे डबरों, छोटे छोटे खड्डों का मोह छोड़ देंगे। ये परिवार क्या है? सीमित दो 400 लोगों का परिवार होगा, उससे परिवार का बढ़ना, अरे संसार नरदेह की यह हार है। वास्तव में परिवार वो तुम्हारा हो जो चारों गति के जीव तुम्हारे वचनों से कल्याण को प्राप्त हो जाए, उनका उत्थान हो जाए। एक छोटे से परिवार में क्या रहना? जीवन को डबरा मत बनाना, क्योंकि डबरा रहता है तो सड़ जाता है, बदबू मारने लगता है। लेकिन
कुएं का जल जितना निकालो उतना स्वच्छ हो जाता है। अपने दिल को कुएं सा बनाना, अपने दिल को सरिता सा बनाना जो बहती है लेकिन उसका रास्ता कोई अवरोध नहीं कर सकता है। तो आप सब अपने जीवन को विराट बनाएं, ये क्षुद्रताओं से अपने आप को हटाएं, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।